नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं सौरभ दुबे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके कारण मुझे आपके समक्ष आना पड़ा। आज हमारा देश भारतवर्ष, इसके साथ हमेशा ही षड्यंत्र और अन्याय होता हुआ आया है। सबसे पहले जो 200 साल की और पिछले उससे पहले 600 साल की जो गुलामी थी, इसके लिए जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उसको भुलाकर और हमें आज़ादी दी गई भीख के रूप में, हमें आज़ादी दी गई। षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को हमारे ऊपर 1947 में थोप दिया गया। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे पहले और भी देशों का, विश्व में और भी देशों का को आज़ादी मिली थी, लेकिन जापान, चाइना, सभी देशों ने ईमानदारी, सभी राजनेताओं ने ईमानदारी से काम किया और आगे बढ़ते गए, विकसित देश बन गए। और हमारे भारत में जो पहला ही जो शिक्षा मंत्री रहा, वो खुद ही अंगूठा छाप था। और भी जो हमें, हमारे जो गौरव के, जो हमारे जिनके ऊपर हमको गौरव करना चाहिए, जो क्रांतिकारी, जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, इनको इतिहास में भुला दिया गया। और लगातार पिछले 75 सालों से हमको इस भ्रम में रखा गया कि हम लोग गरीब, पिछड़े हुए विकासशील देश हैं। सन 2014 में एक नया मोड़ आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। और 2014 से पहले क्या हाल था, देखिए कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। कांग्रेस ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो उन्होंने अक्साई चीन, कैलाश मानसरोवर, ये सबको बंजर जमीन है करके चाइना को दे दिया। फिर इतनी बड़ी घटना हुई कि लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे जो वर्तमान उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको जहर देकर मार दिया गया और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ने हमारे जो कानून व्यवस्था, हमारे संविधान को 25 जून 1975 को आपातकाल लाकर संविधान की हत्या की। उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने खुद ही संसद में घोषणा की कि जब सरकार यहाँ से 1 रुपये देती है तो 85 पैसे उसके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। उसके बाद लगातार मित्रों, उसके बाद मिस्टर साइलेंट मनमोहन सिंह आए, जिनके हाथ से जो बिल को लेकर, जो बिल पास होने वाला था, उसको लेकर ये कांग्रेस के शहजादे ने फाड़ कर फेंक दिया सबके सामने और संविधान की हत्या करने का प्रयास किया। तो ये इनका चरित्र रहा है, ये चाल चरित्र रहा है। और आज ये बात करते हैं संविधान की। हर कदम पर इन्होंने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया है। लेकिन भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए, उन्होंने गरीब, पिछड़े, बेरोजगार, सबके हित के लिए लगातार प्रयास किया। कोरोना के समय जब करोड़पति के करोड़ों रुपए काम नहीं आ रहे थे, गरीब को भूखे मरने पर मजबूर हो रहा था, बेचारे गरीब पैदल पैदल बड़े शहरों से पलायन कर रहे थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निःशुल्क सभी को चावल, दाल, अनाज, सबको, पूरे करोड़ों गरीबों को उनका पेट भरने का काम किया। और भारत के बड़े भाई होने का, विश्व के बड़े भाई होने का
भारत को एहसास कराया और विश्व को एहसास कराया कि भारत जो है विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना जैसे काल में भारत जो है सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। अपने खुद के 125 करोड़ देशवासियों को तो कोरोना का टीका लगा ही, साथ में 90 से ज़्यादा कंट्रियों को मदद किया टीका लगाने में। और आज के समय में जब पूरे विश्व में भारत की जो बातें हैं, जो रसिया में जब युद्ध हुआ यूक्रेन रसिया का, तो यही पाकिस्तानी लोग हैं जो क्रिकेट मैच होने पर भारत को यानी भारत के विरोधी नारे लगाते थे। वही ये पाकिस्तानी लड़के हैं जो भारत का झंडा लेकर वहाँ यूक्रेन से निकले। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने बहुत योगदान दिया है। ये कांग्रेसी संविधान का क्या बात करेंगे। इन्होंने पिछले 75 सालों में हर कदम पर संविधान की हत्या करने का प्रयास किया। सैकड़ों बार इन्होंने जो राष्ट्रपति शासन लगाना, इस तरीके से इन्होंने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ये एहसास कराया है कि अगर आने वाले 2047 तक का इन्होंने दिया है, तो कांग्रेसियों ने क्या दिया? कांग्रेसियों ने ये वोट जिहाद दिया। ये वोट जिहाद के द्वारा कांग्रेसी 2047 तक के भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने